नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है फिनिक्स और ये रहा उसका सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि जीन ग्रे और स्पेस में जाकर एक प्लेनेट के सूरज को फटने से बचाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ब्लैक होल में जो प्रिजन है वो ब्लैक होल के अंदर खींचा जा रहा है। इसलिए जीन वहां जाके उस ब्लैक होल को मिटा देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस चक्कर में पेरिकस उस जेल से भाग गया था और फिर वो उस प्लेनेट पर आता है जो जीन ने कुछ देर पहले बचाया था और वहां के उन लोगों को खत्म करने लगता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम फिनिक्स को देखते हैं जो स्पेस में लोगों को बचाने में लगी थी। तभी हमें अडानी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है जीन ग्रे को जहां से मदद के लिए पुकार मिलती है वो वहां उन्हें बचाने जाती है, फिर वो चाहे यूनिवर्स में कहीं पर भी हो। हालांकि फिनिक्स को खाना, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीन को इसकी आवश्यकता है और ये सब कुछ करके जीन अब थक चुकी है। ये कहते हम जीन को देखते हैं जो थक हार कर अपने रूम में आराम करने आती है। वो अपने जूते निकालकर फेंकती है और सीधा अपने बिस्तर पर सो जाती है। लेकिन तभी अचानक से अलार्म बजता है। ये देखकर जीन ग्रे तुरंत उठ जाती है और देखती है कि अब क्या मुसीबत आ गई। यहाँ हम एक स्पेसशिप देखते हैं जिसमें से अलर्ट आ रहा था। तभी उस शिप में से आदमी जीन से कांटेक्ट करता है और कहता है यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइफ फॉर्म है और वो है ह्यूमनॉइड, पर ये शिप कुछ देर में फटने वाली है। या जीन वो अलर्ट सुन के वहां आ चुकी थी और वो उस आदमी से कहती है हेलो, मैं यहाँ आ चुकी हूँ, ये शिप जल्दी फटने वाली है इसलिए जल्दी करो। लेकिन तभी वो आदमी जीन से कहता है बहुत सालों बाद मैं अपने सबसे प्यारी डॉटर इन लॉ को मिलने वाला हूँ। ये कहते जीन देखती है कि जिस आदमी से वो बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसके हस्बैंड स्कॉट समर का पिता कॉर्सर है। ये देखकर वो चौंक गई थी। लेकिन तभी वो स्पेसशिप पूरी तरह फट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जीन ने कॉर्सर को बचा लिया था। या हम अडानी को देखते हैं जो अपने पिता को दफना रही थी। तभी हमें अडानी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है फैमिली बिजनेस मेसी होता है और यही मेसी दाग छोड़ देता है और यही दाग हमें और बेहतर बनाते हैं। जब पेरिकस यहाँ आया तब उसने मेरे पिता को मार डाला और फिर मैंने पिता के साथ साथ मेरे सारे इमोशंस दफना दिए। तभी पेरिकस पीछे से आता है और अडानी से कहता है क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है? ये सुनने के बाद अडानी कुछ नहीं कहती है और फिर शॉवेल लेकर पेरिकस की ओर दौड़ती है और उसी शॉवेल से पेरिकस पे हमला करती है। लेकिन उससे पेरिकस को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी पेरिकस ये देखता है और चुपचाप खड़ा रहता है। तभी हमें अडानी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है पेरिकस मुझे मार सकता था लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी पेरिकस अडानी से कहता है एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो आदमी यहाँ दफन हुआ है उसके लिए सबसे प्यारी चीज कौन थी? जिस पर अडानी एक ही शब्द कहती है और वो था मैं। तभी पेरिकस अडानी से कहता है मैं तुम्हारे पिताजी से कई सालों को जानता हूँ। उन लोगों को लगता है कि उनके विश्वास में ही पावर है। ट्रू पावर तो कभी विश्वास में नहीं होती, वो तो कमाई जाती है। अपना हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहते हैं पेरिकस के हाथ से एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर अडानी अपना हाथ आगे करती है और तब वो एनर्जी पेरिकस से होकर अडानी के पास चली जाती है। तभी पेरिकस कहता है कुछ ऐसे लकी लोग होते हैं जिन्हें पावर तोहफे में मिलती है, बाकी लोगों को खून बहाना पड़ता है। तुम्हें भी ऐसी पावर मिल चुकी है, क्या तुम अब भी भयभीत हो? ये सुनते ही अडानी उस पावर को देखती है और कहती है मैं कभी भयभीत नहीं थी। या जीन स्कॉट को कांटेक्ट करती है और कहती है मुझे तुम्हारे पिताजी मिले थे। जिस पर स्कॉट कहता है क्या मेरे पिताजी? उन्होंने कहा था कि उन्हें क्या चाहिए? जिस पर जीन स्कॉट से कहती है नहीं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया। वो जब मुझे मिले तब वो ठीक हालत में नहीं थे। जिस पर स्कॉट कहता है वो प्राइवेट है जीन, वो हमेशा झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं, तो संभल के रहना। जिस पर जिम कहती है हाँ मैं ये बात जानती हूँ। लेकिन तभी कॉर्सर टॉवल पहनकर आता है। ये देखकर जिन कहती है कॉर्सर तुम्हारे कपड़े कहाँ पे है? या स्कॉट भी ये देखकर गुस्सा हो गया था। लेकिन तभी जिन स्कॉट से कहती है स्कॉट मैं इसे डील करती हूँ। ये कहते ही जिन कॉल कट करती है। या जिन कॉर्सर से कहती है तुम क्या कर रहे थे? जिस पर कॉर्सर कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। जिस पर जिन कहती है तुम उस स्पेसशिप पे क्या कर रहे थे और तुम्हारे बाकी स्पेस जामर्स कहाँ पर है?
जिस पर कॉर्सर कहता है उन लोगों ने मुझे पता नहीं क्यों अकेला छोड़ दिया। जिस पर जिन कहती है क्या अकेला छोड़ दिया? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तुम जानते हो ना मैं दिमाग पढ़ सकती हूँ। जिस पर कॉर्सर कहता है हाँ मैं जानता हूँ, और अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तो तुम मेरे दिमाग में झांक सकती हो। देखो तुम्हें ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा मुझे चोर और झूठा मानता है, इसलिए उसकी बात छोड़ दो। और ये सुनो, ये सब कुछ गेम वर्ल्ड से शुरू हुआ था। जिस पर जिन कहती है ये गेम वर्ल्ड पे गलत काम होते हैं ना। जिस पर कॉर्सर कहता है वहां पर मुझे एक आदमी मिला था, उसने मुझे बताया कि लोग अचानक से गायब हो रहे हैं, इसलिए मैं पता करने लगा और मुझे पता चला कि गेम वर्ल्ड पे एक हफ्ते पहले एक शिप आई थी जिसके बारे में कहीं पर भी डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है, और ये शिप का आना उसी समय था जब लोग गायब हो गए थे। इसलिए मैंने उस शिप का पीछा किया और तब मुझे पता चला कि जिस शिप का मैं पीछा कर रहा हूँ वो ब्लैक ऑर्डर की थी जो थैनोस के चमचे है। मैंने शिप का पीछा किया और देखा कि ये तो छोटे से चांद पे गए जो गेम वर्ल्ड से लाइट ईयर्स दूर है। मैं जानना चाहता था उस शिप पे क्या है और इसीलिए मैं उसके समीप गया, लेकिन तभी उन्होंने मेरे शिप को तोड़ दिया और फिर तो वहां गई। ये सुनने के बाद जिन कहती है थैनोस के चमचे इन सबको किडनैप करवा रहे हैं, ये बात बहुत अजीब है। जिस पर कॉर्सर कहता है हाँ अजीब है, इसलिए मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया। ये किडनैपिंग्स ब्लैक ऑर्डर ने की है। ये सुनते ही जिन कहती है वो मून कहाँ पे है ये पता करो और सबसे पहले कपड़े पहन लो। ये कहते ही जिन वहां से चली जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वही छोटे से मून पर ब्लैक ऑर्डर को देखते हैं जिन्होंने लोगों को किडनैप करके रखा था। तब प्रॉक्सिमा वहां लाए हुए लोगों से कहती है आगे बढ़ते रहो। जिस पर उन किडनैपर्स में से एक कहता है हम बस वहां आ गए हैं। ये कहते हम उन लोगों में से एक स्कल को देखते हैं जो अपनी बेड़ियां खोल देता है और वहां से भागने लगा था। ये देखकर ब्लैक डॉफ उसे मारने जाता है, लेकिन तभी प्रॉक्सिमा उसे रोकती है और कहती है रुको और देखो। यहाँ वो स्क्रल भागते हुए देखता है कि वहां की जमीन टूटने लगी थी और तब वो स्क्रल वहीं पर गिर जाता है। तभी उस स्क्रल के पास प्रॉक्सिमा आती है और उसे मारने वाली थी कि तभी वो देखती है कि उसका वेपन अचानक से गायब हो गया था और तब प्रॉक्सिमा पर जबरदस्त हमला हो जाता है। तभी ब्लैक ऑर्डर देखता है कि वहां पर फिनिक्स आ चुकी है। ये देखकर प्रॉक्सिमा कहती है फिनिक्स तुम्हें ब्लैक ऑर्डर के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जिस पर जिन कहती है हाँ टांग अड़ाऊंगी क्योंकि तुम लोगों ने किडनैपिंग की है, तो क्या तुम बता सकते हो तुम लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जिस पर प्रॉक्सिमा कहती है अभी दिखाती हूँ। ये कहते ही प्रॉक्सिमा फिनिक्स पर हमला करती है। या कॉर्सर ब्लैक डॉफ के पास होता है, लेकिन तभी ब्लैक डॉफ कॉर्सर पर हमला कर देता है। यहाँ वे सारे किडनैप किए हुए लोग फिनिक्स को देखते हैं और खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वो बचाने आ गई थी। लेकिन तभी वहां की जमीन हिलने लगी थी और तब वो जमीन टूटकर उसमें से कोई बाहर आने लगता है। या जिन ये देख लेती है और तुरंत उन लोगों को बचाने जाती है, लेकिन देखती है कि अचानक से उसे किसी ने पकड़ लिया था। ये देखकर जिन उन लोगों से अपने आप को अलग करने लगती है, लेकिन देखती है कि जिन लोगों ने उसे पकड़ के रखा था वो कोई आम लोग नहीं थे बल्कि एसगार्डियन ज़ॉम्बीज थे। ये देखकर जिन हैरान हो जाती है।